जैसे कि हमने कल 4 प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके जो नेक्स्ट हमारे 4 प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोग आज के सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं। उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे और ये भी देखेंगे कि आप किन-किन को रिकमेंड कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा उन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती सिंह है और मैंने पीजी डिप्लोमा किया है फूड एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस में, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी जो प्रीमियम प्रोडक्ट की रेंज है। तो उसमें जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो है हमारा ऑर्थोमेगा। तो ऑर्थोमेगा, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो बोन्स है, हमारे जो जॉइंट्स है, उसके वेलनेस के लिए ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये किन किन में काम करेगा, कौन कौन से फंक्शंस में, कौन कौन से डिसऑर्डर्स में ये काम करेगा। तो अगर हम इसके की एलिमेंट्स की हम लोग बात करें, तो बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें हमने 5 हर्ब्स डाले हैं। और प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, क्योंकि फूड के थ्रू हमारी जो डाइट रहती है, रेगुलर डाइट, उसके थ्रू हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, तो इसीलिए सप्लीमेंट के फॉर्म में हमें उन्हें लेना जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए हमने इसमें वाइटामिन और मिनरल्स ऐड किए हैं और एक पेन रिलीविंग इफेक्ट है नेचुरली। तो उसके लिए हमने इसमें 3 हर्ब्स डाले हैं, क्योंकि जो भी एलोपैथिक पेन किलर्स होते हैं, तो उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो उनसे अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, जो नेचुरल पेन किलर होते हैं उनका इस्तेमाल हमने इस प्रोडक्ट में किया है। और साथ ही साथ हमने इसमें प्रोबायोटिक्स डाले हैं, तो जो भी हमारी गट हेल्थ होती है, हमारा जो गट फ्लोरा होता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, तो इसीलिए प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी हो जाते हैं। वो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे। तो इसके की बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो मेनली हमारे जो कार्टिलेज होता है, तो हमारी जो बोन होती है, तो बोन के एंड में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, तो वो हमारी जो दूसरी बोन से जॉइंट होता है, तो ताकि उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो और स्क्रैच ना पड़ जाए, तो उसमें ये हेल्प करते हैं, सॉफ्ट कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी बोन फ्लेक्सिबल रहे। तो उस कार्टिलेज के लेवल को मेंटेन करने का काम इसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले, हमारी जो हर्ब्स डाली हैं वो करती है। और हमारे लिगामेंट, अब हमारी एक बोन दूसरे बोन से जो जॉइंट होती है उसको हम लिगामेंट बोलते हैं, वो मिलकर एक जॉइंट बनाती है। तो उस पे ये सपोर्ट करते हैं कि हमारा जो जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल रहे, वो स्ट्रॉन्ग रहे। और जो हेल्दी प्रोडक्शन होता है साइनोवियल फ्लूइड का, तो साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, तो ये हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके एंड में होता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ये मेंटेन करता है, ताकि फ्रिक्शन ना कॉज हो। ये फ्रिक्शन की वजह से जो बॉडी के मूवमेंट होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो प्रॉपर स्टिफनेस हो जाती है हमारे जॉइंट्स में, हमारे बोन्स में। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, तो इसलिए हमने जो प्रोडक्शन है साइनोवियल फ्लूइड का, उसको भी इंक्रीज करने के लिए हमने इसमें हर्ब्स ऐड किए हैं। और एक फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पूरे बॉडी के जो भी मूवमेंट्स हैं उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमने इसमें हर्ब्स डाली है। और साथ ही साथ जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जब भी हमारे बोन्स में, हमारे जॉइंट में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसके कारण जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, तो उसको भी उससे भी बचने के लिए हमने इसमें हर्ब्स डाले हैं। और एक नेचुरल पेन रिलीविंग इफेक्ट देने के लिए हमने इसमें, जैसे कि बोस्वेलिया सेराटा हो गया, तो जिसे हम सलाखी बोलते हैं, तो वैसे हर्ब्स हमने इसमें ऐड किए हैं। और जो हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू है, ताकि हमारे जो भी टिश्यूज हैं जो हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं वो डैमेज ना हो, उनके भी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हुए हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। तो अब आते हैं जो इसके टारगेट कस्टमर्स हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, कि आप किन किन को रिकमेंड कर सकते हैं ऑर्थोमेगा। तो जो भी 18 साल से बड़े हैं वो सभी ऑर्थोमेगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज में या तो वो साइकिलिंग कर सकते हैं, या ब्रिस्क वॉकिंग जो करते हैं, या अगर कोई जिमिंग करता है तो जिमिंग के टाइम में अब अगर वो वेट लिफ्ट करते हैं या जब भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो कार्टिलेज होते हैं, जो एक सॉफ्ट टिश्यू होती है, तो वो डैमेज होने लगती है। अगर वो डैमेज हो जाती है पूरी तरह से, तो उसका जो रिपेयर है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें साथ ही साथ उसको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना चाहिए, ताकि वो उसके जो रीग्रोथ है वो हो सके। अगर कोई रनिंग करता है तो उसमें भी जो जॉइंट्स और बोन्स हैं वो थोड़े वीक हो जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट करने में ये हेल्प करता है। या अगर किसी को जॉइंट पेन होता है, या अगर बैक पेन होता है, अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो अगर किसी का काम ही ऐसा है कि ज्यादा देर उन्हें बैठे रहना पड़ता है, तो एक स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में। या तो अगर किसी के जो पैर के जॉइंट्स होते हैं उनमें अगर उनको पेन होता है, तो उन सब केस में आप जॉइंट जिम रेकमेंड कर सकते हैं। या अगर बॉडी मूवमेंट में उनको बहुत पेन फील होता है, उनको तकलीफ होती है कि जैसे थोड़ा बहुत चलते टाइम, उठते या बैठते समय उनको
जो एक दर्द फील होता है, तो उन सभी केस में आप ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हैं। या किसी ने फ्रैक्चर्स, अगर उन्होंने अपने लाइफ में फ्रैक्चर्स बहुत देखने को मिले हैं, तो उससे हमारी बोन्स भी वो कमजोर हो जाती हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, तो उनको भी सपोर्ट देने के लिए आप ऑर्थोमेगा दे सकते हैं। और अगर किसी को सर्वाइकल का भी इश्यू है, तो उस केस में भी आप ऑर्थोमेगा रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका जो डोसेज रहेगा वो 1 से 2 टैबलेट आपको सुबह और शाम लेने हैं खाना खाने के बाद। फिर आता है जॉइंट जिम। तो जॉइंट जिम बेसिकली हमारे जो एल्डरली एज हो जाती है, जैसे 45 प्लस, तो उसमें हम लोग जॉइंट जिम को रेकमेंड करते हैं। उसी में ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। इसमें जो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, तो एक एज रिलेटेड जब हमारी बोन्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हमने इसमें हर्ब्स डाली हैं। और एक पेन किलर, तो एक पेन रिलीविंग जो इफेक्ट देता है, उसके लिए भी हमने इसमें नेचुरल हर्ब्स डाली हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो गठिया बात देखने को मिलती है, सपोर्ट करने के लिए हमने इसमें हर्ब्स डाली हैं। तो अब अगर इसके बेनिफिट्स की हम लोग बात करें, तो जो भी जॉइंट और बोन की हेल्थ होती है उसको ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि एक एज के बाद अक्सर जो है वो जॉइंट में पेन की शिकायत रहती है, तो हमारी जो बोन डेंसिटी है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए आप जॉइंट जिम रिकमेंड कर सकते हैं। और जो भी बोन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जैसे गठिया बाह होता है, हमारा गाउट होता है, तो उन सभी कंडीशन में हम लोग जॉइंट जिम रिकमेंड करते हैं। और जो बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, उसमें ये हेल्प करता है। और जो हेल्दी कार्टिलेज है, टेंडन्स और लिगामेंट, तो टेंडन्स क्या होता है, हमारी जो बोन है उसको मसल से वो अटैच करने में मदद करती है, तो उसके भी न्यूट्रिशनल जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। और एक पेन किलिंग इफेक्ट होता है इसका, तो नेचुरली वो पेन को भी कम करेगा। तो ओल्ड एज में जो भी आपको जॉइंट और बोन से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं, तो उन सभी के लिए, उन सभी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप जॉइंट जिम रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन हो सकता है, किन किन को ये जॉइंट जिम है वो लेना चाहिए, आप किन किन को रिकमेंड करेंगे? तो जिनको बहुत पेन होता है, मोस्टली आपके जो हिप बोन्स होती है, आपकी जो नीज होती है, स्पाइन, उन सब में आपको अगर पेन होता है, तो मोस्टली एक एज के बाद बहुत ये कॉमन हो जाता है, तो उन सभी कंडीशन में आप जॉइंट जिम दे सकते हैं। तो अगर किसी को उठते समय या बैठते समय अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी चल लिया, जैसे थोड़े 4-5 स्टेप्स ले लिए, तो उसमें अगर उनको बहुत ज्यादा पेन फील होता है कि जो आपकी जो बोन्स है उनके बीच में फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है, तो एक साउंड भी आपको जो जॉइंट्स है बोन्स है उसमें से आती है, तो उस सबको मैनेज करने के लिए, उन सबको सपोर्ट करने के लिए आप जॉइंट जिम दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, जो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन सबको आप जॉइंट जिम इजीली रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका जो डोसेज रहेगा वो 2 कैप्सूल आपको लेने होते हैं दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। यहाँ पर हमारी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज है वो खत्म हो जाती है, और यहाँ जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो हमारी फ्यूल रेंज होती है, जो सभी हमारे हर्बो फूडस्यूटिकल की कैटेगरी में आते हैं, वो शुरू होती है। तो जो भी हमारी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की रेंज है, ये हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उन पे भी ये एक्ट करता है, और जो बॉडी की वेलनेस है उनको भी मेंटेन करने में ये सपोर्ट करते हैं। तो फ्यूल रेंज, तो इसमें सबसे पहले आता है ब्रेन फ्यूल। तो ये पूरे ऑर्गन स्पेसिफिक है, तो इन सबके जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे के सारे हमारे ब्रेन पे जाके टारगेट करते हैं, और ब्रेन के वेलनेस में ये सपोर्ट करते हैं, और जो भी ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन सब में ये सपोर्ट करते हैं। तो अगर इसमें ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उसके प्रॉपर जो फंक्शन है, ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसमें हमने हर्ब्स डाले हैं, इसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं, ताकि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो जब भी वो फ्री रेडिकल के वजह से जब उनमें डैमेज हो जाता है, वो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमने इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं। तो एक प्रोटेक्टिव लेयर ये बनाते हैं, ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर रहेगी तो हम लोग अपने पूरे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए तो हमने फ्यूल रेंज में मोस्टली सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड किए हैं, ताकि जो बॉडी की जो भी न्यूट्रिशनल गैप होता है उसको हम लोग फिल कर सकें। तो इसमें हमने मिनरल्स और वाइटामिन ऐड किए हैं, और साथ ही साथ हमने इसमें एल टायरोसिन ऐड किया है। तो ये एक अमाइनो एसिड होता है जो कि ब्रेन में जाके हैप्पी केमिकल जो होता है सेरोटोनिन, उसमें जाके ये कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारे जो भी हैप्पी केमिकल है वो रिलीज हो जाते हैं, तो हमारे मूड को भी सपोर्ट करते हैं, हैप्पी मूड को ये सपोर्ट करते हैं। साथ में हमने इसमें प्रोबायोटिक्स ऐड किए हैं, तो ये हमारे गट फ्लोरा जो होता है उसको ये इम्प्रूव करते हैं,
हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव फंक्शन होता है उसको भी ये मेंटेन करके रखते हैं। तो इसके की बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो जो भी हमारा हेल्दी कॉग्निशन होता है, हमारी जो याद करने की क्षमता होती है, हमारी जो याददाश्त होती है, तो हमारी जो पूरी मेमोरी होती है वो सारी हमारे ब्रेन में ही जाके स्टोर होती है। अब हम लोग आंखों से जो भी देखते हैं तो वो सारी भी चीजें हमारे ब्रेन में जाके स्टोर होती रहती हैं, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है। और जो ब्रेन अलर्टनेस है, जो अगर किसी को बहुत सुस्ती हो जाती है, प्रॉपरली ब्रेन फंक्शन नहीं करता, वो बिल्कुल इनएक्टिव ब्रेन हो जाता है, तो उसमें भी ये सपोर्ट करेगा ताकि आपका जो ब्रेन है कि वो एक्टिव रहे, स्टिमुलेंट रहे। और एक हेल्दी स्लीप को भी ये सपोर्ट करता है। अगर स्लीप साइकिल डिस्टर्ब रहेगी तो उससे जो स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, तो आपके जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसका जो इश्यू है वो भी बढ़ जाता है। और जो हेल्दी केमिकल्स होते हैं जैसे कि डोपामीन और सेरोटोनिन, तो इन सबके लेवल को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, जो कि हमारे ब्रेन के हैप्पी केमिकल्स माने जाते हैं। तो अब इसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं? तो जो भी 18 साल से बड़े हैं उन्हीं के लिए ये सप्लीमेंट है। अगर किसी को भूलने की प्रॉब्लम है कि वो चीजें रखकर भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो उन सब में ये बहुत बेनिफिशियल है। उन सब लोगों का ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल रहता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, एक चिड़चिड़ापन रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं, तो उन सबको सपोर्ट करने के लिए आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। या अगर किसी के लॉन्ग वर्किंग आवर्स है कि उनपे वर्क का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, जो डेडलाइंस होते हैं वो है, तो उसकी वजह से जो उनकी एक स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। या अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें भी आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको भी सपोर्ट करने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उन सभी लोगों को आप ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। कि आप किसी को जानते हो आपके नेबर में या आपकी जो भी फैमिली में अगर कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उन सबको आप ब्रेन फ्यूल दे सकते हैं, लेकिन 18 साल के बाद ही आप रिकमेंड करें। और अगर किसी को न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है जैसे कि पार्किंसन होगी, अल्जाइमर या पैरालिसिस, तो और अगर किसी को माइग्रेन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब अपने ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो एक हेल्दी मेंटेन रहे, तो वो सभी ब्रेन फ्यूल रिकमेंड कर सकते हैं। और इसका जो डोसेज रहेगा वो एक कैप्सूल सुबह शाम रहता है खाना खाने के बाद में। इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 कैप्सूल्स है। और आप इसका साथ में एमआरपी, डीपी और जो रिटेल प्रॉफिट परसेंट है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आई फ्यूल। तो आई फ्यूल जैसे अभी नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे आंखों पे काम करता है। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो आंखों के वेलनेस के लिए और आंखों से जो भी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उन सबको मैनेज करने के लिए डाले गए हैं। तो आई हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि हमारी जो आंखें हैं वो लंबे समय तक प्रॉपरली फंक्शन करती रहे, तो उसके लिए हमने इसमें 6 हर्ब्स डाले हैं। और इसमें हमने ओमेगा 3 फैटी एसिड डाला है, जो कि एक एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो ये हमारे आंखों की जो भी विजन होते हैं, विजन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन सबको प्रिवेंट करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, क्योंकि हमारे आंखों में भी जो सेल्स होते हैं वो हर वक्त काम करते रहते हैं, तो उनको भी प्रॉपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड हो, तो उसके लिए हमने इसमें मिनरल्स और वाइटामिन ऐड किए हैं। और हमने प्रोबायोटिक्स ऐड किए हैं इसमें, जो कि हमारी जो गट फ्लोरा होता है, हमारा जो डाइजेशन है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आई फ्यूल के? तो इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स डाले हैं, तो ये हमारे आंखों पे जो भी फ्री रेडिकल्स के वजह से डैमेज हो जाता है, तो जैसे कि जो यूवी रेज होते हैं, जो हमारे सूरज की किरणें होती हैं, तो उनके वजह से भी हमारी जो आंखें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो बहुत कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप जो सन ग्लासेस रहते हैं अपने आंखों को प्रोटेक्ट के लिए आप हमेशा पहने जब भी आप धूप में जाते हैं। और जो भी हमारे हेल्दी विजुअल फंक्शंस हैं आंखों में, तो उसको ये सपोर्ट करता है, ताकि हमारी जो आंखें हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहें। और जो रेटिना होता है जिसपे हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, और साथ ही साथ जो रेटिना है वो डायरेक्टली हमारे जो ऑप्टिक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन तक जाती है, तो उससे कनेक्टेड रहता है, तो उसके हेल्थ को ये सपोर्ट करता है, ताकि जो इमेज फॉर्मेशन है वो प्रॉपर्ली रहे। और जो भी एक एज रिलेटेड मैक्युलर डीजेनरेशन हो जाता है, अब जो भी एल्डरली एज में लाइक 40 अबव या 45 अबव, तो उनमें जो नेचुरली जो आंखें होती है वो कमजोर होने लगती है, एक धुंधला सा आप लोग को दिखने लगता है, तो क्लियर विजन नहीं रहता, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए जो मैक्युलर डीजेनरेशन होता है तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो इसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन हो सकते हैं कि आपको किन किन को आई फ्यूल रिकमेंड करना चाहिए? तो जो भी 18 साल से बड़े हैं उन सबको आई फ्यूल लेना चाहिए।
अगर किसी को विजन की प्रॉब्लम है कि उनको प्रॉपरली दिखता नहीं है, उनको चश्मे लगाने पड़ते हैं, तो उन सभी को यूज करना चाहिए आईफोन अपने आई वेलनेस के लिए, आई हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। फिर अगर कोई बहुत ज्यादा लैपटॉप, मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन पे बहुत ज्यादा काम करना होता है उनको, तो उन्हें अपनी आंखों को एक रेस्ट देने के लिए, एक एज ए सपोर्ट सिस्टम वो आईक्यू ले सकते हैं, ताकि उनकी जो आई की फंक्शनिंग है वो मेंटेन रहे और जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे वो बच सके। और अगर किसी को मैक्युलर डिजेनरेशन है, मतलब उनको एक धुंधला दिखता है, तो उस कंडीशन में भी वो अपने आंखों को सपोर्ट करने के लिए आईक्यू दे सकते हैं। तो अपने आंखों के लिए, वेलनेस के लिए, और जो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि मैक्युलर डिजेनरेशन, तो इन सभी कंडीशनों को सपोर्ट करने के लिए वो सभी आईक्यू ले सकते हैं। आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं उन्हें। आप इसका एमआरपी, डीपी और जो रिटेल प्रॉफिट परसेंटेज है वो आप देख सकते हैं। और इसका जो डोसेज रहेगा वो 1 से 2 कैप्सूल रहता है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में, और इसकी क्वांटिटी इसमें 60 कैप्सूल्स आते हैं। तो यहीं पे हमारा जो आज के जो 4 प्रोडक्ट्स थे वो खत्म होते हैं। तो ऐसे ही जो कल रहेगा, तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।